जय शिवम। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। जैसे कि हम लगातार हमारे इस ज्योतिष मार्तंड चैनल में ज्योतिष, धर्म, त्यौहार, आध्यात्म संबंधित जानकारियां आपको देते रहते हैं। समय समय पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर भी आगाह करते हैं। आज इसी तारतम्य में हम चर्चा करेंगे, विशेष रूप से पौष मास में सूर्य उपासना क्यों करें। आखिर सूर्य उपासना पौष मास में क्यों की जाती है? पौष मास में सूर्य उपासना करने के पीछे विशेष कारण यह होता है कि सूर्य पौष मास में शनि की राशि में होता है और जब वह मकर राशि में आता है तो उस दशा में जो है सूर्य और शनि की जो है आदर्श शत्रुता नष्ट हो जाती है और कहा जाता है कि सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि पर अवस्थित होते अर्थात उसके घर में रहते हैं। उस समय अनेकों प्रकार की उपासनाओं का विधान शास्त्रों में बताया गया है। उसमें से एक प्रमुख विशेष रूप से मानी गई है सूर्य साधना। आप देखेंगे कि जब शनि और सूर्य एक राशि में अवस्थित हो जाते हैं तो ऐसी दशा में आर्द्रता होती है और उस आर्द्रता का प्रतीक होता है मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा की तिथि होती है। उसमें आप देखेंगे अधिकांशतः पूर्णिमा की तिथि लगते समय या उतरते समय आद्रा नक्षत्र में जो है सूर्य होता है और आद्रा नक्षत्र में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा होती है और उसकी वजह से जो आद्रा नक्षत्र की वजह से मौसम में नमी होती है। नमी होने के कारण शरीर में खुश्की होती है। विशेष रूप से चर्म रोगी पीड़ित होते हैं। इन सब बातों से बचने के लिए मौसम से संबंधित विषय को चिंतन करते हुए मेदिनी शास्त्र के अनुसार मनुष्य यदि पूष के मास में सूर्य की उपासना करता है तो वह चर्म रोग से मुक्त हो जाता है। चर्म रोग के अलावा उसके शरीर में जो रक्त का दोष होता है वह भी ठीक हो जाता है, उसमें भी सुधार होता है और रोगों पर नियंत्रण होता है, हड्डियों को बल मिलता है। सभी प्रकार से इस समय में यदि सूर्य की उपासना करें तो लाभ की प्राप्ति होती है। अब मार्गशीर्ष मास में सूर्य की उपासना आखिरकार हम कैसी करें, यह प्रश्न बनता है। प्रश्न के अनुसार यदि आप पौष मास में सूर्य की उपासना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या तैयारी करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है एक कांसे की थाली, लकड़ी का एक मुट्ठा या मुठिया जैसे लाल चंदन की हो, एक और सा चंदन घिसने के लिए, कांसे की थाली, इसके अलावा रक्त पुष्प या नीले पुष्प, इसी के साथ में जो है अमरूद का फल। विशेष रूप से अमरूद के फल का महत्व है, इसलिए अमरूद का फल ने बेर जो ऋतु फल के रूप में माना जाता है, ऋतु फल में अमरूद है, बेर है, इनका प्रयोग ज़्यादा इस पूजन में किया जाता है। इसमें जो है आप विशेष रूप से जो है ये सारे फलों को, सामग्री को एकत्र कर लें। एकत्र करने के बाद ध्यान रखें कि पौष मास में सबसे पहले कौन कौन सी तारीखों में रविवार आ रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना है। सूर्य उपासना विशेष रूप से रविवार के दिन की जाती है। कुछ लोग एक मास का कल्प भी करते हैं। एक मास का कल्प एक समय भोजन करके और अलोना भोजन करके भी लोग करते हैं, लेकिन कठोर साधना की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यदि आप सूर्य उपासना करना चाहते हैं तो केवल रविवार को करेंगे तो सबसे पहला पौष मास का जो रविवार है वो 3 जनवरी को है, दूसरा 7 जनवरी को है, 10 जनवरी को है दूसरा, उसके पश्चात तीसरा जो है 17 जनवरी को है और चौथा जो है 24 जनवरी को। इस प्रकार से ये 4 रविवार है और ये पूरे एक मास के सौर्य मास के अनुसार इसमें आपको जो है ये उपासना करना चाहिए। अब इसको कैसे करना है? प्रातःकाल सोकर उठें, सोकर उठने के बाद में जो है सूर्य को आर्घ्य दें। आप देखेंगे कि वर्तमान समय में यानी इन दिनों में जो ऋतु होती है वो शीत ऋतु होती है और इसकी वजह से जो है सूर्य आसमान में सुबह के समय कई जगह दिखाई भी नहीं देता। चिंता ना करें, पूर्व दिशा में मुख करें, सूर्य को आर्घ्य दें।
स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात फिर उसके पश्चात जो है दैनिक गतिविधियों के अंतर्गत जो आप पूजन का स्थान होता है उस स्थान पर जाएं और वहां उपस्थित होकर सबसे पहले जो है सूर्य देवता और अपने समस्त देवता, इष्ट देवता, कुल देवता और अपने गुरु माता पिता से सबसे आज्ञा लें और प्रसन्न चित्त मन होकर संकल्प करें। संकल्प सामान्य भाषा में कर लें, यदि ब्राह्मण को बुलाएं तो बहुत अच्छी बात है। आप संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे सूर्य देवता, जिस प्रकार से सारे संसार में आपकी किरणें अभिचारित होती है उसी प्रकार से मुझे यश मिले, और जिस प्रकार से आपकी रश्मियों में जो है समस्त शक्तियाँ, कुष्मांडा शक्ति या अन्य शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के माध्यम से मेरे शरीर को समष्टनता या आरोग्यता प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना कर लें। धन धान्य प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए और अनेकों प्रकार की प्राप्ति के लिए इस साधना को किया जाता है। करना क्या है? ठीक दिन के 12 बजे जब दक्षिण दिशा में सूर्य होता है, अर्थात आपके शीश पर सिर के जो है वो सूर्य पहुंच जाता है, उसके पहले तैयारी करके एक लकड़ी के मुट्ठे से चंदन घिस के रख लें एक कटोरी में। फिर उसके पश्चात जो कांसे की थाली लें उसे धो पोंछ कर साफ कर लें और साफ थाली के अंदर जो है सूर्य की आकृति बनाएं। सूर्य की आकृति बनाने के पश्चात उसे रख दें ताकि वो सूख जाए। जब वो सूख जाए तो ठीक दिन के 12 बजे उस सूर्य की आकृति से बनी हुई जो थाली है उसमें जल भरें, करीबन 1 इंच के लेवल का उसमें जल भर दें, इस बात का ध्यान रखें। और उसके पश्चात जो सूर्य जो आपने उस कलश की यानी उस कांसे की थाली में बना है उसमें प्रतिबिंबित करके और उसका आपको पूजन करना है। वहाँ पर एक छोटा सा चौकी बिछाएं, खुले में मैदान में, आंगन आदि में करें, चौकी बिछाएं, वहाँ पे कलश रखें। सबसे पहले जो है कलश का पूजन करें, फिर नवग्रह देवताओं का मानसिक आवाहन करें। उसके पश्चात जो है सूर्य का पूजन करें। कांसे की थाली में जो सूर्य है उसका पूजन करें। उसमें ध्यान रखिए हल्दी, कुमकुम, चावल यानी अक्षत और पुष्प आदि चढ़ाएं और उसके पश्चात जो है 5 प्रकार के फल जो है उसमें से एक बीज यानी जाम का फल और एक बेर उस थाली के अंदर रख दें ताकि सूर्य की आकृति न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें और वहाँ रख दें। और बाकी जो है टोकरी में रख के या एक थाली में या पात्र में रख के भगवान सूर्य को प्रसाद के रूप में निवेदन कर दें। और ऐसा करने के पश्चात सूर्य का पूजन करें। सूर्य का पूजन करने के पश्चात जो है सूर्य सहस्त्रनाम का लगातार जो है उसका पाठ कर लें। सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः ये बीज मंत्र है सूर्य का, इस बीज मंत्र का पाठ करें लगातार। इसका पाठ कम से कम 11 माला का पाठ कर लें। और ऐसा सब करने के पश्चात जो है सायंकाल फिर उसे दिन भर खुले मैदान में या खुले आंगन में या छत पर रखा रहने दें। जो कांसे के पात्र में सूर्य की आपने आकृति बना के पूजन करें उस पात्र को वहीं रहने दें। फिर जब सूर्य अस्त होता है उस समय प्रमुख पूजन होता है। फिर उसके बाद षोडोपचार, पंचोपचार, अष्टोपचार जिस विधान से भी आप चाहें सूर्य का पूजन करें। और सूर्य का पूजन करने के पश्चात जो है फिर जो है आप जो है वो जो थाली में सूर्य के आकार को बनाकर, आकृति को बनाकर आपने जो पूजन करे तो उसमें से बेहद जाम का फल हटा दें और उस जल को धोकर और उसका पान कर लें, अर्थात उसे ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपका चर्म रोग, पेट से संबंधित समस्त प्रकार के रोग और इसके अलावा अन्य जो है शारीरिक कमजोरियां होती है उसे वो दूर करता है, ऐसा कहा जाता है। पौष मास में इस व्रत को करें। सायंकाल जो है एकासना भोजन करें। भोजन करने में ध्यान रखें अलौना करें, लवण ना लें, अर्थात नमक नहीं खाना है। आप इसमें मीठा खाकर व्रत कर सकते हैं और ऐसा करें। अब देखिए यहाँ बताना हम भूल गए थे, जब आप पूजन पूरी कर लें तो वहाँ पर घी, गुड़ और तिल्ली और चावल, ध्यान रखिए घी, गुड़, तिल और चावल, चावल ना हो तो धान, ये सब मिला के और जो है फिर जो है आम की लकड़ी या गाय के गोबर के कंडे या कोई भी गोबर का कंडा हो और उसमें अग्नि को जलाकर उसका हवन या होम जरूर करें, इस बात का ध्यान रखें। और करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए हवन करना है। सूर्य की आरती भी करना है। इस प्रकार से विधान से पूजन कर लें, फिर उसे धोकर उसका जल जो है वो ग्रहण कर लें और उसके पश्चात अलोना भोजन ग्रहण करें। ऐसा लगातार यदि आप पौष मास के 4 रविवार या 5 रविवार जब भी पढ़ते हो, इस हिसाब से
उसका पूजन करें। इस वर्ष केवल 4 पड़ रहे हैं तो 4 रविवार को पूजन करें। पूजन करने से आप देखेंगे आपके चर्म रोग से आपको निजात मिलेगा। इसके साथ में आपके हड्डियों से संबंधित जो दर्द है वो दूर होंगे, पेट के विकार दूर होंगे। इसी के साथ में सौभाग्य को देने वाला विशेष रूप से सूर्य यश को देता है, यशो गुण, यशो धन ये आपको प्रदान करेगा और ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। आप सकाम या निष्काम प्रार्थना कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको एक विशेष जानकारी ये दूंगा कि रविवार के दिन जब आप सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ करने के पश्चात 1 कटोरे में मसूर की दाल और 1 गुड़ का डल्ला रख के और उसे मंदिर में जाकर दोने में रख के आप दान करके आ जाइए, छोड़ कर आ जाइए, रख कर आ जाइए। ऐसा करने से घर में बरकत होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, अनुत्तम धर्म की प्राप्ति के योग प्राप्त होते हैं। साथियों, यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब को कार्यक्रम को जब आप देखें तो नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन होती है, उसे आप दबाइए। इसी के साथ में जो है लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी जानकारियां कार्यक्रम की आगामी कार्यक्रमों की तत्काल प्राप्त हो सके। इसी के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय शिवम।